मूवी की स्टार्टिंग में हम टॉम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि वॉर के समय एक घने जंगल के बीच चेक पोस्ट पर होता है। फिर एक दिन ड्यूटी के दौरान उसे एक एमुलेट मिलता है। एमुलेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो बुराई से हमारी रक्षा करता है। वो उस ऑमलेट को देख ही रहा था कि तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। इसका मतलब वो एक सपना देख रहा था। अब हम देखते कि वो एक बिल्डिंग की मरम्मत कर रहा था और उसी से जो पैसे मिलते हैं वो उन्हीं से अपना खाना पीना करता था और कुछ पैसे भी बचा लिया करता था। फिर शाम को हम देखते हैं कि टॉम अपने हाथों को बांध कर सो रहा था, पर वो ऐसा क्यों करता है ये आपको आगे पता चलेगा। उसके बाद उसे फिर से वही सपना आता है जिसमें वो चेक पोस्ट पर बैठा है और सामने से एक लड़की भागते हुए उसकी तरफ आ रही थी और आते आते वो बेहोश हो जाती है और तभी उसका सपना टूट जाता है क्योंकि उसके घर में आग लग जाती है और वो वहां से भागने लगता है। लेकिन वहां से निकलने के बाद वो बेहोश सा होने लगता है, पर तभी उसे उसके पास एक नन आती दिखती है। उसके बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। उसका पहला क्वेश्चन यही होता है कि उसे यहाँ कौन लाया। तो डॉक्टर कहती है तुम्हें यहाँ एक नन लाई थी जो पास के चर्च में ही रहती है। फिर वो कहता है कि उसका एक बैग भी था वहाँ पर। वो कहती है कि तुम्हारा सामान भी उसी के पास है। फिर वो उसी चर्च में जाता है, उसे वो नन मिलती है और उसका सामान भी देती है। उसमें सब था पैसे के अलावा। उसके पूछने पर वो कहती है कि उसे जो मिला वो तुम्हें दे दिया। पैसे और घर ना होने के कारण उसे समझ नहीं आता वो क्या करेगा। पर तभी नन उसे अपने साथ एक मैगदा नाम की लड़की के घर ले जाती है। उस घर में उसके साथ उसके बीमार माँ रहती है जो ऊपर के रूम में रहा करती थी। नन टॉम को वही एक रूम दिला देती है, लेकिन बदले में उसे उस घर का काम करना होगा और उसे खाना भी दिया जाएगा यहाँ पर। अब टॉम वहाँ रहने लगता है और नन वहाँ से चली जाती है। रास्ते में वो कुछ फेंकती है। ध्यान से देखने पर वो वही पैसे थे जो टॉम मजदूरी करके जोड़ रहा था। पर नन ऐसा क्यों करती है ये तो पता नहीं। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ी जा रही है वैसे सवाल भी बढ़ते जा रहे हैं, पर जवाब आपको मिलेगा इस पूरी वीडियो को देखने पर। उसके बाद हम देखते कि रात में उस घर में एकदम अंधेरा था। टॉम के पूछने पर मैगदा बताती है कि अभी कुछ दिन पहले ही उसकी मॉम ने स्विच बोर्ड में अपनी उंगली डाल दी थी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कटवा दी है। उसके बाद वो सो जाता है और उसे फिर वही सपना कंटिन्यू होता दिखता है जो वो स्टार्टिंग में देख रहा था। अब वो लड़की उसके पास आकर बेहोश हो जाती है और टॉम उसे अपने घर ले आता है। फिर जब उसे होश आता है तो टॉम के पूछने पर वो अपना नाम मिरियान बताती है और वो बताती है कि जंगल के उस पार उसकी बेटी है, इसलिए उसे दूसरी तरफ जाना है। तभी टॉम कहता है कि तुम अभी नहीं जा सकती क्योंकि बाहर लड़ाई का माहौल है और तुम्हारी जान को भी खतरा है। जब सब ठीक हो जाएगा तो मैं ही तुम्हें जाने दूंगा, पर जब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। मिरियान उसकी बात मान लेती है और उसे वहाँ वही ऑमलेट मिलता है जो उसे इतना पसंद आता है कि वो उसे अपने पास रख लेती है और तभी टॉम की नींद खुल जाती है। फिर सुबह वो टॉयलेट साफ करने जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसके कवर को खोलता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है क्योंकि वहाँ टॉयलेट के अंदर एक क्रिएचर था जो आधा चूहा और आधा चमगादड़ था। वो उसे हैरानी के साथ और डरते हुए बाहर निकालता है और बाहर निकाल कर वो उसे देख ही रहा होता है कि तभी वो उसे काट लेता है, जिसके कारण टॉम उसे मार देता है। उसके बाद वो मैगदा को बुलाता है और वो भी उसे देखकर बहुत डर जाती है। फिर वो टॉम से उसे बाहर फेंकने को कहती है, फिर वो उसे फेंक देता है। फिर रात को वो सोने जाता है और फिर से उसे वही सपना दिखता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जो उसे रोज सपना बन डराता है वो सपना नहीं बल्कि उसी का पास्ट है, और पास्ट जब ही डराता है जब आपने कुछ गलत किया हो। इसीलिए वो अपने हाथों को बांध कर सोता था, लेकिन उसने क्या गलत किया था। अब उसके बाद अगले दिन मैगदा और टॉम मार्केट जाते हैं घर का सामान लेने के लिए। वहाँ वो उससे बात करता है और उसे पता चलता है कि ये घर उनका नहीं है। इस घर का मालिक बहुत समय पहले कहीं गायब हो गया और आज तक नहीं आया। और
और तभी से हम यहाँ रहते हैं। उसके बाद घर जाकर वो छत को ठीक कर रहा होता है, पर तभी अचानक से उसे दीवार में एक शेल दिखती है और वो उसे देख जोर से नीचे गिरता है। गिरने की आवाज से मैग्दा वहाँ आ जाती है, पर उसे वहाँ कोई शेल नहीं दिखता। वो टॉम को समझाते हुए कहती है कि तुम्हें आंखों का धोखा हुआ होगा। तभी टॉम उससे पूछता है कि क्या तुम कभी इन चार दीवारी से बाहर गई हो? तो इस बात पर वो मना करते हुए कहती है कि मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। वो डांस करना चाहती है, गाना गाना चाहती है, बहुत मजे करना चाहती है, पर वो अपनी मॉम के कारण नहीं जा पाती। वो टॉम को बता ही रही थी कि तभी उसकी मॉम की आवाज आती है और वो भागते हुए ऊपर जाती है। उसके पीछे टॉम भी जाता है और जब वो पहली बार उसकी मॉम को देखता है तो एक पल के लिए सब कुछ भूलकर उसी की तरफ देख रहा होता है। सच में उनकी हालत बहुत खराब थी। और तभी मैग्दा की मॉम मैग्दा का गला दबाने लगती है और टॉम उसे बचाकर बाहर ले आता है। अब मैग्दा के विश के अनुसार टॉम उसे क्लब ले जाता है और वहाँ वो बहुत इंजॉय करती है। तभी मैग्दा टॉम को किस करती है और इससे टॉम को कुछ याद आ जाता है और वो सीधा उसी चर्च वाली नन के पास जाता है। वो वहाँ अपनी गलती की माफी मांगता है, अपनी गलती को मानता है, पर यहाँ भी हमें पता नहीं चलता कि वो क्या गलती है। उसके बाद वो घर आकर सो जाता है। मैग्दा उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम वहाँ से क्यों चले गए थे। फिर वो बात करने लगते हैं और तभी वो एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं और ये सब उसकी मॉम देख लेती है। अब मैग्दा तुरंत भागकर अपनी मॉम के पास जाती है, उसे समझाती है, लेकिन उसकी मॉम उसके ऊपर हमला कर देती है जिससे कि उसके फेस पर एक कट लग जाता है। और ये देख टॉम को गुस्सा आ जाता है। वो बिना कुछ सोचे समझे उसकी मॉम से मिलने जाता है और जैसे ही वो उसके रूम में जाता है तो उसे एक जोरदार झटका लगता है, क्योंकि उसकी मॉम उसी क्रिएचर को जन्म दे रही थी जिसे टॉम ने टॉयलेट में मारा था। अब टॉम को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर तभी वहाँ मैग्दा आती है और वो उस क्रिएचर को अपने पैरों से मारती है। ये देख टॉम समझ जाता है कि मैग्दा इन सब के बारे में पहले से ही जानती थी, लेकिन उसने टॉम को कुछ नहीं बताया। वो बिना उससे बात करे वहाँ से सीधा नन के पास जाता है और सारी बातें उसे बताता है। तो नन उसे बताती है कि वो मैग्दा की मॉम नहीं, वो एक डीमन है और उसका काम शैतानी ताकत को बढ़ाना है। और वही क्रिएचर और मैग्दा उसकी केयर टेकर है जो उसी के द्वारा चुनी गई है। लेकिन अब उस डीमन पर ज्यादा समय नहीं है, वो जल्दी ही मरने वाला है। फिर टॉम उससे पूछता है कि उसके मरने के बाद मैग्दा उससे आजाद हो जाएगी। तो वो कहती है नहीं, डीमन उसे अपने साथ ले जाते हैं। तब वो फिर कहता है कि जब ये उन दोनों के बीच की बात है तो मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तब वो कहती है कि यही तुम्हारी किस्मत है। अब वो समझ जाते कि उसे क्या करना है, उस डीमन को मारकर मैग्दा को फ्री करना है। और वो सीधा उसी डीमन के पास जाता है उसे मारने, लेकिन वहाँ उल्टा होता है। वो डीमन उसी पर हमला कर देती है, उसके हाथ पर काट लेती है और तुरंत अपने बचाव के लिए टॉम उसके गर्दन में चाकू मार देता है। लेकिन उसकी हालत और ज्यादा खराब होने लगती है जब वो डीमन उसके सामने गर्दन में से चाकू निकाल कर उसकी तरफ बढ़ती है। तभी वहाँ मैग्दा आ जाती है और उसे बचा लेती है। और तभी हमें वापस से टॉम का वही अधूरा सपना दिखाया जाता है। जब मिरियान को अपनी बेटी के पास जाना था तो वो टॉम के पास से जाने लगती है, लेकिन वो उसे जाने नहीं देता, जिसके कारण वो वहाँ से भागने लगती है। और तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और मैग्दा उसके सामने होती है। इसके बाद वो इतना डर जाता है कि वो बेहोश हो जाता है और होश आता है तो वो मैग्दा से एक ही बात कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने कुछ नहीं किया। वो इसलिए कहता है क्योंकि उसने मिरियान का रेप किया था जब वो उसके पास से भाग रही थी। और वो इस बात का मैग्दा को भरोसा दिलाना चाहता है कि वो उसकी सच में मदद करना चाहता है और अब वो मैग्दा की मदद करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है। इतना कहने के बाद वो फिर से सो जाता है और अब जब वो उठता है तो उसे कुछ ठीक नहीं लगता। उसके मुंह में से कुछ ब्लैक लिक्विड बाहर आने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन हमें सब समझ आ रहा था। उस पर डीमन के काटने का असर हो रहा था और जब वो बाहर आता है तो वहाँ उसे वही नन बैठी हुई मिलती है, लेकिन उसका लुक पूरी तरह चेंज हो गया था, जिसे देख टॉम भी हैरान हो जाता है। वो उससे पूछता है कि उसे क्या हो रहा है, तो वो उसे मिरर दिखाती है, जिससे वो भी समझ जाता है कि अब वो डीमन में बदल रहा है। तभी नन उससे पूछती है कि तुम्हें अपना केयर टेकर कैसा चाहिए। तब वो कहता है कि कोई और नहीं, मैग्दा ही चाहिए। तो वो कहती है कि उसका डीमन उसे अपने साथ ले जाएगा। तो टॉम कहता है कि ऐसा तब होगा जब मैं होने दूंगा, और वो उस डीमन को मारने के लिए
जाता है। वही रास्ते में उसकी नज़र एक काफ़ी पुराने न्यूज़पेपर पर पड़ती है और वो उस पर ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ता है और वहीं उसे एक छोटी सी गुड़िया भी मिलती है और तभी पीछे से वही डीमन उस पर हमला करने आता है, लेकिन उसके हाथ में उस गुड़िया को देखकर वो पीछे हट जाता है। टॉम समझ जाता है कि इसमें कुछ तो है और उसी की मदद से वो उसे मार देता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि वो डीमन कोई लेडी नहीं बल्कि वो एक आदमी था और वो कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसे टॉम ने न्यूज़पेपर में देखकर इग्नोर कर दिया था, यानी क्रिस्टोफर गैनर्ड यानी सीजी, और यही इस घर का मालिक है। अब पूरी तरह दिमाग काबू से बाहर होने के कारण वो बाहर आता है और वहाँ उसे एक बड़ा सा शेल दिखता है और जब वो उसमें जाता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि उसके सामने एक ऑमलेट था जो मैगदा थी। इसका मतलब बुराई से रक्षा करने वाली और गलत काम करने वालों को सजा देने वाली मैगदा ही है और वो नन उसकी साथी है। क्रिस्टोफर को भी उन्होंने सजा दी थी डीमन में बदलकर क्योंकि उसने अपनी वाइफ को मारा था अपनी ही बेटी से शादी करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि मैगदा एक स्टोर पर जाती है और वो स्टोर मिरियाम का था और उसकी बेटी भी वहीं पर होती है। वो वहां से मीट खरीदती है और उससे कहती है कि जिस बात को तुम भूल नहीं पाई अब उसे भुला दो और फिर वो वहां से चली जाती है। वो ये इसलिए कहती है क्योंकि अब मैगदा टॉम को डीमन बनाकर सजा दे रही है। अब वो भी उस चूहे जैसे क्रिएचर को जन्म दे रहा है और हम जानते हैं कि उसने क्या गलत काम किया था। उसने मिरियाम की मजबूरी का फायदा उठाया था और वो ऑमलेट आज भी मिरियाम के पास था। फिर हम मैगदा को देखते हैं जो कार के पीछे वाली सीट पर उस मीट के पैकेट को फेंकती है और पीछे टॉम भी होता है जो अपनी गलती की सजा भुगत रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस हमने इस मूवी में देखा कि मैगदा एक ऑमलेट की तरह काम कर रही थी। वो नन के साथ मिलकर उन लोगों को सजा देती थी जो अपनी जिंदगी में गलत काम करते थे। तो गाइस ये थी हमारी आज की मूवी ऑमलेट। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय बाय।